आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास आज ये इतने पत्ते क्या कर रहे हैं और इनका आज मैं क्या करने वाली हूँ और ये किस चीज के पत्ते हैं। जिन्होंने देखा होगा इन चीजों को, उन्हें तो अंदाजा हो गया होगा मेरे हाथ में किस चीज के पत्ते हैं, और जिन्हें नहीं पता होगा बिल्कुल मैंने पूरा मुकम्मल गाइड करूंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी ऑल फ्यूचर वीडियोस मिल सके। मानसून शुरू हो चुका हुआ है, सैलाब भी इतनी बारिशें हो रही हैं और इतना सैलाब आया हुआ है, और आपको भी पता है कि सैलाब में साफ पानी तो होगा नहीं, गंदा पानी, और छोटे बड़े बूढ़े जो उनसे भी हैं इस गंदे पानी का शिकार हुए हुए हैं। और बहुत से ऐसे मसले मसाइल पैदा हो चुके हुए हैं कि गंदे पानी में रहने की वजह से जो आते जाते हैं उनको गंदा पानी जरा सा भी लग जाए तो बहुत से मसाइल के साथ पेश हो सकते हैं, जैसे कि फंगस बन गए, जैसे कि उनके दाने बन गए। और आपको पता है कि मानसून सैलाबी बारिशों की वजह से जो गंदगी हमारे पे पड़ जाती है, गंदे पानी है, नालों का पानी मिक्स हो जाता है, हम अक्सर आते जाते हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल से आते जाते हैं तो उनको भी वो भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। जिन्हें भी सैलाब की वजह से और गंदे पानी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, दाने निकल आए हैं, फोड़े फिंसियां निकल आई हैं, या किसी वजह से उन्हें हल्का से चोट लगी और इस वजह से उनका जोन से है वो रैश बन गई और वो खराब हो गई, या इनकी जो ऊपर वाली जिल्द है वो जोन से है बहुत ही पतली हो गई है, या जिस वजह से वो गल गई। अक्सर इन बारिशों में ऐसा होता है, मानसून की बारिशों में खास करके, मतलब आपकी जो फोड़ी फिंसी तो निकल ही जाती हैं, और साथ में जोन सी है अक्सर इनकी वजह से जोन से हाथ, ये जोन सा ऊपर वाली जिल्द होती है ये अक्सर ही गलने लग जाती है फोड़ी फिंसियों की वजह से। छोटों की भी, बड़ों को भी, बच्चों की भी, सबकी ना ऐसे हो सकती है, कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब हो ही नहीं सकती, होता है ऐसे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आप तमाम प्रॉब्लम्स का हल लेकर आई हूँ। ये कोई पैसे नहीं, मुफ्त में मिल जाती है, इसमें आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ पत्ते, ये देखें, ठीक है, पत्ते हैं, ठीक है। और ये जो उनसे पत्ते हैं, ये दरेक के पत्ते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये सारे दरेक के पत्ते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही थी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस पे वीडियो बना लूं, क्योंकि सैलाब की वजह से बहुत से ऐसे इन्फेक्शन हो रहे हैं जो उनसे मुझे भी 1-2 लोगों ने कहा था प्लीज आप हमें गाइड करें इस हवाले से, तो मैंने सोचा चले उनके लिए भी मैं ये गाइड कर देती हूँ, उनके लिए वीडियो भी बना देती हूँ। तो मैंने ये पत्ते मंगवाई, फ्रेश पत्ते मैंने मंगवाए हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे लगे हुए तो मैंने करवा लिए। इनका करना क्या है, आपको मैं कुछ अमेजिंग सी टिप्स दूंगी जिन्हें आपने फॉलो करते हुए इन्हें इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इससे बेनिफिट हासिल होंगे, और आप दिनों में देखेंगे आपको जो किसी चीज से, किसी दवाई से वजह से नहीं आपके जा रहे थे, और इसकी वजह से आपको फौरन ही इंशाल्लाह ताला इसका आराम मिलना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 1, ये जो मेरी बहनें हैं और ये मेरे जो भाई हैं, जो अक्सर हम बाहर आते जाते हैं, जो बाहर आते जाते हैं, जिन जो मतलब कि जाहिर सी बात है, जो रास्ते में जो लोग होते हैं अक्सर उनको ये चीजें मिल जाती हैं, और अब वो इन चीजों से कैसे फायदा उठाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जो घर से बाहर है और घर नहीं जा सकते, उनके लिए है टिप नंबर 1, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके चंद पत्ते आपने ले लेने हैं ऐसे, ठीक है। ये आपने पत्ते ले लिए, इसको आपने क्या करना है, आपने उसको अपने हाथ में अच्छे से ले लेना और उसको अच्छी तरह ना ऐसे ऐसे, ये देखें, इसको अच्छी तरह आपने ना मसलना है। इसको इतना मसले कि इसका जूस और पानी जो है ना अलग अलग हो जाए, ठीक है। आपको इसका जूस नजर आने लग जाए, और जब आपको इसका जूस नजर आने लग जाए तो आपने क्या करना है, जहां जहां पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, फोड़ी फिंसियों का, ये सर से पैर तक, चेहरे पे जहां पे भी आपको इन्फेक्शन है, आपने वो लेकर सारा अच्छे से ऐसे ऐसे आपने उसको मल लेना है, ठीक है। आपको कोई भी नुकसान नहीं है, ये नेचुरल सी चीज है, नेचुरल तो आपको पता है कि कोई भी नुकसान नहीं देती। तो आपने अच्छे तरीके से सर से पैर से, अब जहां जहां आपको लगे कि इन्फेक्शन है, आपने इसका अच्छे से मसल के जूस निकाल लेना और आपने अपने इसको लगा लेना है, और आपने इसको जौन सा है लगाकर तो छोड़ देना है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके जौन से है, जिस तरीके का भी आपको इन्फेक्शन था उससे काफी हद तक ठीक होगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको ये जो सी चीज है ये दानों को भी ट्रीट करती है, फंगस को भी ट्रीट करती है, फोड़ी फिंसों को भी ट्रीट करती है, और जिस वजह से चोट लग जाए आपको तो ठीक ना हो रही हो तो और जैसे कहते हैं ना कि जी मसला हो गया, बच्चा या बड़ा कोई गिर गया तो आप इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आप ये भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आप ये जो ऊपर वाली सतह आपकी अगर दानों की वजह से गिर गई है तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। टिप नंबर 2, अब आती है घर में बैठे खवातीन की, ठीक है। और खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं और घर में बैठे मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब जो घर में बैठी हुई है वो तो इजीली इससे बेनिफिट्स और भी ज्यादा उठा सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसके पत्ते ले लेने हैं, तकरीबन आपने इसके पत्ते ले लेने हैं तकरीबन कोई 5 से 7 टहनियां ले लें, ठीक है। आपने ये देखेंगे मैंने पत्ते ला कर किए हैं, ये 2-3 आप इनके ये पूरे ना, ये जोन सी चीज सारी जोन सी है ना, आपने 2 से 3 इन सबके ऐसे निकाल लेने, जो नरम इसकी जो टहनी ना बस ये उतार ले, बाकी उसके साथ है वो रहने दें, ठीक है। आपने इसको उतार लेने, ठीक है। और आपने क्या करना है,
ये देखिए, आपने इतने ले लिए, ज़्यादा ले लें जितना आप ले सकते हैं, ठीक है? जितनी आपके पास है, इसका कोई नुकसान नहीं, आप सेल भी कर सकती हैं। ये देखिए आराम से उतर गया। आप ले लें और इनको आप अच्छे से कूट लें, ठीक है? जब आपने इसको कूट, इतना कूटना, आपने इसको इतना कूटना कि ये बिल्कुल ही जो है पत्ते नज़र ना आए और इसका जूस और ये अलग-अलग हो जाए, ठीक है? और आपने क्या करना है कि आपने इसका जो-सा लेप है ना, आपने वो अपने थोड़े पिंसियों पे जहाँ-जहाँ पर आपको लगता है कि ये बने हुए हैं, आपने उसके ऊपर लगा देना है, ठीक है? पहली टिप तो उन लोगों के लिए थी जो घर से बाहर हैं, वो तो कूट नहीं थे सकते, ठीक है? दूसरी टिप तो मेरे घर में बैठी हुई बहनों के लिए है, जो कि मतलब इज़िली सारा कुछ कर सकती हैं, ठीक है? खुद भी लगाएँ और अगर घर में किसी मर्द का हज़रात को भी अगर ऐसा कोई मसला है, तो वो भी लगा सकती हैं। आपने इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना, जहाँ-जहाँ पे आपको इन्फेक्शन है, आपने उसका लेप लगा लेना, ठीक है? इसको लेप लगा के आपने इसको क्या करना है और छोड़ देना, ठीक है? लेप लगा के आपने इसको छोड़ देना और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? टिप नंबर 3, जो है बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए ज़ाहिर सी बात है, बच्चे ये तो ना तो मसल सकते हैं, ना ही कुछ फूट सकते हैं, और ये कड़वा भी होता है, ज़ाहिर सी बात है, और बच्चे इसको खाएंगे भी नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले जैसे मैंने बताया कि आपने इसको कूट लेना है अच्छे से इसको, और जब आपने इसका रस बाहर निकाल लेना है, ठीक है? जब आपने इसका रस अच्छी तरह आपने इसको कूट लेना है, तो पानी और पत्ते अलग अलग हो जाए, और आपने इसको किसी चीज में छान लेना है, ठीक है? जब आपने इसको छान लेना है, तो आपने जो सा है इसका पानी, सिर्फ इसका छाना हुआ जो पानी होगा ना, उसमें कोई चीज पानी में मिक्स नहीं करना है, इसको प्योर आपने जो सा ना है वो कूटना है, ठीक है? आपने इसको बाद में छानने के बाद जो आपको इसका पानी मिलेगा ना, जो इसका पानी, वो आपने बच्चों के ऊपर लगा देना, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो सा है ना तो ये पत्ते ऊपर रहने देंगे, और ना ही तो वो जो सा है वो खुद लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसका पानी जो सा है वो बच्चों के जहाँ-जहाँ पे उन्हें इन्फेक्शन है, आपने उसे वहां पर लगा देना है। और आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो इजी लगा भी लेंगे, और ना ही उन्हें कोई मसला होगा, ना ही आपको भी कोई मसला नहीं होगा, बच्चों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा आपको। आपने जहाँ पर उनके इन्फेक्शन है, आपने साल लगा चेहरे पर आया, तो आपने उसका पानी लेना है, तो आपने ऐसे ऐसे करके अच्छे से तरीके से जहाँ पर है आपने लगा देना। अगर ये सर पर है, तो सर पर भी आप इसको टैप टैप कर करके लगा सकते हैं, ठीक? कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपने इसको लगा देना है, और पूरे अच्छी तरह से आपने उनको लगाकर तो छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? 2-3 घंटे बाद अगर आप नहलाना चाहती हैं, तो आप नहला दें, उन्हें कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद तो आप देखेंगे कि बच्चों को काफी हद तक इससे आराम मिलेगा। यहाँ तक कि अगर बच्चों को खारिश है, बड़ों को खारिश है, छोटों को खारिश है, तो ये उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है? आपने सिर्फ लगाना और इसके कमाल देखने की, खारिश के लिए भी बहुत बेस्ट है। बच्चों को इससे खारिश भी नहीं होगी, थोड़ी फिंसियाँ जो उससे निकल रही है वो भी नहीं निकलेंगी, जो उनसे उनको दर्द होती है उनसे इन्फेक्शन की वजह से, वो भी नहीं, चाहे हाथ में, चाहे पैरों में, चाहे सर। और अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पर कोई इन्फेक्शन है, आप उसे वहां पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 4, में है कि अगर आपको नाक का कोई मसला है, नाक में खारिश होती है, नाक में अगर जुकाम है, या आप किसी वजह से सांस नहीं ले पा रही, या कोई भी आपको लगे कि आपने जो सा है आपके लिए मसला हो रहा है और आपका रेशिया का भी कोई मसला है, तो आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ में ले और इसको अच्छी तरह जो से है ना आप इसको मसल लें, ठीक है? ये देखिए जैसे मैं मसल रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरह इसको अच्छी तरह मसल लेना कि तो आपको लगे थोड़ा पानी निकल रहा है, ठीक है? और आपने इसकी खुशबू लेनी है, नाक के पास करके आपने इसकी खुशबू लेते रहना है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका जो सा है, जो फंगस होगा या किसी किस्म के आपके नाक में कोई भी प्रॉब्लम होगा, ये उसको ट्रीट करेगा, ठीक है? टिप नंबर 6 में है जी, अगर आपके पास ये चीज मौजूद है ना, ये चीज मौजूद, ठीक है? अगर इधर के पत्ते मौजूद है ना आपके पास, तो आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना। अगर आप इसे ग्राइंड भी कर सकती हैं, ठीक है? आप इसे ग्राइंड भी कर सकती हैं, और आपने इसका जूस अलग कर लेना है, और आप इसका 1 गिलास जो सा लेके ना आप उसको इनटेक करें, ठीक है? अगर आप 1 गिलास नहीं पी सकते, स्टार्ट में आपको बहुत कड़वा लग रहा है, तो आप इसका 1 कप जो सा ना पीना शुरू कर दें, ठीक है? और ये बच्चों को भी पिलाएं, जिनको खारिश है, जिनको एक्ने है, जिनको फंगस है, जिनको कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप कोशिश करें कि उन्हें लगाने के साथ साथ ना आप इनको 1 चम्मच बच्चों को इसका पिला, अगर 1 चम्मच नहीं वो पीते तो आधा पिला दें, अंदर से भी वो उसको ट्रीट करेगा, ठीक है? कोशिश करें कि आप इसको जो सा है ना पीना शुरू कर दें, ज्यादा ना पिए, हफ्ते में 2 बार पी ले, बहुत ही अच्छा आपकी जो एक्ने है उसको ट्रीट करेगा। आपके अंदर जो किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन भी अगर थोड़ा बहुत है, तो वो उसको भी ट्रीट करेगा। और ये जो सी टिप मैं आपको अब देने लगी हूँ, इससे तो खवातीन बहुत ही खुश होने वाली है। आपने करना क्या है कि आपने ये जो था पानी पीने के लिए छाना होगा ना, ये मेरी लास्ट टिप है आपके लिए। आपने जो पानी पीने के लिए इसका निकाला होगा, जो छाना होगा ना, वो आपने फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने उसके जो पत्ते होंगे, जो ग्राइंड किए हुए निकले होंगे, आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, और मुल्तानी मिट्टी को आपने भिगो देना है, ठीक है? और आपने उतना भिगोना जिसमें सिर्फ वो गीली हो, कुछ ज्यादा पानी नहीं डालना कि वो पानी उसमें ही सारा कुछ आप डाल, नहीं, आपने सिर्फ इतना पानी डालना है कि वो उसमें थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद आपने जो इसका मिक्सचर होगा ना, ये वाला जो आपने छाना हुआ होगा, ये आपने उस मुल्तानी मिट्टी में ऐड कर लेना है। और अगर आपको लगे कि वो सख्त है, तो आपने इसी का पानी जो सा है वो अपने उस क्वांटिटी के हिसाब से डाल दें और उसका पेस्ट बना लें, ठीक है? जब आप इसका पेस्ट बना लेंगे, तो आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करना। ये फेस पैक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है, आपके एक्ने को ट्रीट करेगा। आपके फेस पर किसी किस्म का भी कोई इंफेक्शन या एक्ने या फोड़े फिंसे किसी किस्म का भी होगा ना, ये उसको ट्रीट करेगा। बहुत ही जबरदस्त है ये स्किन के लिए।
प्योर एंटी एक्नी है, प्योर एंटी एजिंग है, प्योर एंटी फंगस है, एंटी मतलब हर किस्म का इलाज है इन कुदरती चीजों में। तो हम इतनी इतनी महंगी ट्रीटमेंट की तरफ क्यों जाए? तो जब मैं आपके लिए इतने फ्री का आई तो आप कहीं पे भी आपके अपने गार्डन में लगा होगा, आपके घर में ये चीज मौजूद होती है, इतने रोड पे जाइए आपको उतना इतने ये मिल जाएंगे। आज तो हर घर में ये चीज पाई जाती है और आपने बस इसके पत्ते तोड़ने और आपने इस्तेमाल करना है, तो मतलब क्या मुश्किल है? हमारे मुल्क में जो हिसाब है हमारे और आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी की वजह से जो उनसे लोग काफी परेशान हैं। आप जरूर इनकी मदद कीजिए। अगर आप आपके आसपास कोई लोग ऐसे हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है, कुछ कह सकते हैं कुछ नहीं कह सकते, सफेद कुछ लोग बहुत मौजूद है, आप उनकी जरूर मदद करिए। अल्लाह ताला से भी दुआ है कि हमारे जो से मुल्क में अमन और अमान पैदा करे और ये जो सी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बरस रही है और ये जहमत जो बन रही है, तो अल्लाह ताला उन लोगों उन इस जहमत से भी बचा कर रखें। जरूर इस चीज का ध्यान रखें कि आपके आसपास अगर किसी को भी किसी किस्म की चीज की जरूरत हो तो आप उसे फौरन ही उसकी हेल्प कीजिए। और ये जो उनसे लोग हैं बेचारे बच्चे हैं, आप इनका भी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हुक्मरानों को भी नेक हिदायत दे वो भी, ताकि बच्चों अपनी आवाम की तरफ जो है वो ध्यान दे, फोकस दे, घूमने फिरने से फुर्सत मिले उन्हें, तो वो हमारे इधर आवाम में हमारे पाकिस्तान वालों को भी कुछ सवाब दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस ये जो हमारे मुल्क में सैलाब की वजह से नुकसान वगैरह हुआ है, तो अल्लाह ताला इसे हमें बचा के रखे, इसे हमें महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे, हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही रेमेडी के साथ जो कि बिल्कुल नेचुरल हो और आपको भी नेचुरल कर दे। तो दीजिएगा मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।